राया नगर पंचायत के चुनाव का आरक्षण क्लियर हो चुका है और प्रत्याशी अब मैदान में हैं। तो आज हमारे साथ पूर्व चेयरमैन कृष्णकांत अग्रवाल जी हैं, जो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे और भारी मतों से विजयी हुई थी। अब दोबारा के नगर पंचायत राया नगर पंचायत चुनाव के लिए दोबारा से ये प्रत्याशी हैं और दोबारा से चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। तो अब ये इनसे बात करेंगे कि जनता के प्रति कैसा इनका भेदभाव होगा। तो हम इनसे बात करेंगे। चेयरमैन साहब, बताइए कि राया नगर पंचायत का चुनाव का आरक्षण क्लियर हो चुका है और जनरल सीट हो चुकी है, तो आपके द्वारा क्या है जनता के लिए? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरे परम आराध्य बांके बिहारी जी, बजरंगबली, संत फकीर, मौलवियों के द्वारा ये बड़ा आशीर्वाद से राया की सीट सामान्य हुई है। मैं उसके लिए सभी को बधाई और वंदन और अभिनंदन और राया की जनता का विशेष रूप से अभिनंदन करते हुए सबके चरणों में नतमस्तक प्रणाम करता हूँ। साथ ही राया की जनता ये जानती है कि विगत 12 से 17 वाले चुनाव में जब जनता ने हमें जिम्मेदारी दी तो हमने उसे बखूबी निभाया। राया में विकास की जो पहचान, विकास किसे कहते हैं, वो हमसे शुरुआत हुई और ये राया की जनता भली बात परिचित है और जानती है। और मेरा कहना है कि ये 5 वर्ष जो हमने जो विकास जिस श्रेणी का और जिस क्षमता का दिया था, वहाँ तो ये 25% भी नहीं पहुँचे। और आम जनता को कोई नगर पंचायत से बड़ी इच्छा नहीं रहती। केवल राया की जनता को सफाई, प्रकाश, पानी और गरीब मजदूर असहाय को राशन, ऐसी चेष्टा लेके जनता रहती है। मुख्य काम धारा से जो जुड़े हुए हैं उनको हमने प्रायोरिटी पर रखा और अब भी हम उन्हें प्रायोरिटी पर रखेंगे। हमने सबसे पहला राया में जो गुंडागिरी ख़त्म करने का प्रयास किया, वो अड्डा पार्किंग को ख़त्म किया हमने, जिससे व्यापारियों की, टेम्पू वालों की, बस वालों की, जीप वालों की और गांव देहात से आने वाले किसानों की जो अनैतिक रूप से लूट होती थी, उसको हमने बंद किया। प्रत्येक चौराहे पे 10-10 बजे तक गुंडागिरी का राज होता था, उसे हमने बंद किया। उसके पीछे हमें कितने कष्ट और कितनी चेतावनियाँ, कितने क्या झेलने पड़े, ये हम जानते हैं। पर हमने जनता के साथ राया के विकास के लिए, राय के भले के लिए और राय की अच्छाई के लिए हर कदम को उठाया। चाहे हम एक दिन हमको जाना है, हम अच्छा करके जाएं, वो हमारा सबसे बड़ा काम है। मैं राया के हित के लिए, राया के विकास के लिए पुरजोर, पुर ताकत से, पूरी क्षमता के साथ फिर मैं मैदान में हूँ। मैंने 5 साल पिछला चुनाव समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के कहने पर अपने भाई को मैंने छोड़ दिया था, मैंने वो नहीं लड़ा। अब मैं पुनः जनता की सेवा में जाना चाहता हूँ, जनता की सेवा करूँगा। और 3 वर्षों से मैं राया में अग्रसेन महाराजा सेवा सदन, लक्ष्मी नारायण अग्रसेन महाराजा सेवा सदन के निर्माण में लगा हुआ हूँ और पूरी ताकत से 3 वर्षों में मैंने इस भवन को खड़ा किया है। ये मुझ पर महाराजा अग्रसेन और समाज के लोगों की अति कृपा है। मैं उनका इस बात का भी वंदनीय हूँ कि उन्होंने मेरा सहयोग किया है। मैं गरीब की लड़ाई, मैंने कोई भेदभाव, न भेदभाव की नीति, न अपना तेरी, न जातिवाद, न धर्मवाद, केवल विकासवाद है। मेरा नारा है राया का विकास, राया का विकास। और राया का विकास करना है तो हमें जनता को तहे दिल से लाना होगा और तहे दिल से मैं विकास दूंगा। मैंने भ्रष्टाचार मुक्त विकास किया है। आज भी अगर मुझ पर कोई भ्रष्टाचार का दाग लगा के दिखा दे तो राया की सीमा छोड़ दूंगा, राया की सीमा छोड़ दूंगा। मैं अपने आप को मैं जानता हूं और किसी अच्छाई को
किसी भली बात को अगर कुछ टाइम तो लगता है, सत्यता को कुछ टाइम तो लगता है, बदबू जो होती है वो ज़्यादा क्षेत्र में फैलती है। हो सकता है कि मेरा प्रकाश अभी धीरे धीरे जनता की ओर है और जनता के दिलों में हूँ मैं। जनता मुझे जानती भी है, पहचानती है कि मैं किस प्रकार का हूँ। मैंने 5 साल चेयरमैनी को किया है तो एज ए भक्त के रूप में बैठ के किया है, एज ए जनता का सेवक बन के रूप में किया है, और उसी भांत में राया को 5 साल का विकास पुनः फिर देने जा रहा हूँ। और मैं राया की जनता का आशीर्वाद चाहता हूँ, वंदन करता हूँ। सभी जाति धर्म के लोगों का अभिनंदन और वंदन। जय हिंद, जय भारत। इस चुनाव में विकास के क्या मुद्दे रहेंगे? इस चुनाव में विकास में अब हमारी उत्तर प्रदेश में महाराजा योगी जी की सरकार है, भरपूर विकास दे रही है, और उस कड़ी के हम पार्ट हैं। उस कड़ी के हम पार्ट हैं। चैन से चैन जोड़ के लखनऊ और दिल्ली और जौन से भी विभाग से अगर मुझे राया की आवश्यकता पड़ेगी विकास के लिए तो लाऊंगा और राया का विकास कराऊंगा। मेरा काम रहा है, नए नगला वासियों को 5 साल से पानी नहीं मिला, ये कहाँ का हित है? कहाँ है ये भाई? वो क्यों अछूतापन क्यों? आरोपण राया के सभी आरोप बंद पड़े हैं। राया की मैंने 30 लाइटों पे कम से कम जो है बैटरियां इन्वर्टर रखवाए थे, आज वो गायब हैं। क्यों नहीं पूछती राया की जनता? पूछे। और खुले मंच पे मैं आने को तैयार हूँ, खुले मंच पे वार्ता करने को तैयार हूँ। अगर मुझसे कोई कहीं त्रुटि हुई है, मानव हूँ, मैं भी मानव हूँ, मैं उसके लिए क्षमा याचना मांगता हूँ। मैं जनता के चरणों में वंदन करता हूँ। मेरा गणेश बाग, गोपाल बाग, कैमारा वन, ये विकास के मुद्दे रहेंगे। मुख्यतः राया की ड्रेनेज समस्या बड़ी भयानक है। उस ड्रेनेज समस्या, गंदा पानी निकालने की समस्या का समाधान हम करेंगे। इस पंचवर्षीय में एक जो है कूड़ाघर के लिए विवादित जमीन को लेकर अपने लाभ के लिए उस पैसे को ऐसे बर्बाद किया है, जो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। अगर इसे वो जो कोई व्यक्ति छीनेगा, खाएगा, वो भला नहीं हो सकता, भला नहीं हो सकता। 4 दिन की चांदनी हो सकती है, बाद में अंधेरा ही अंधेरा होगा, बाद में अंधेरा ही नजर आएगा। मैंने उस वक्त को भी देखा है। मैंने लखनऊ को इतने चक्कर किए राया के विकास के लिए, अपनों को छोड़ दिया, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया। राया का विकास मेरा अहम मुद्दा रहा था। राया की गरीब जनता आज मेरा ही परिणाम है, जो मैंने इतने लेटर पैड लिख के राया में आधार कार्ड को पहले बनवाया। उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले में, अगर उत्तर प्रदेश में कोई जिला चुना गया तो मथुरा, और मथुरा में अगर कोई नगर पंचायत चुनी गई तो राया। वो मेरे कार्यकाल की बात थी, जब मैंने राया में प्रत्येक व्यक्ति को बीपीएल कार्ड का बनवाने का काम किया, और आज उसका जनता लाभ ले रही है। मुझे खुशी है, मेरे कार्य पर मुझे खुशी है। ऐसा काम करना चाहिए जनप्रतिनिधि को, नहीं जनता के बीच नहीं आना चाहिए। अपना हित जो इस पद से रखेगा वो इस पद से दूर रहे। ये व्यापार नहीं है, ये कारखाना नहीं है नगर पंचायत का पद, ये सम्मान और इसी है। मैंने राया में इतने संसाधनों को जुटा के इकट्ठा किया कि राया नगर पंचायत नहीं, नगर पालिका स्वरूप रखती है। आज क्या हुआ है आपके सामने है, मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। इस बार चुनाव में बहुत प्रत्याशी हैं, मुस्लिम समाज से भी लोग हैं, ब्राह्मण समाज से भी हैं, अग्रवाल समाज से भी लोग खड़े हुए हैं। तो अब के आपको कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? देखो, मेरी चुनौती कोई नहीं है, मेरी चुनौती कोई नहीं है। जनता मुझसे प्रेम करती है, प्यार करती है, जनता दुलार करती है मुझसे, और जनता को मुझ पर पूर्ण भरोसा है। मुझे किसी से भय नहीं, केवल जनता मेरी जनार्दन मेरे सिर पे है, और मैं उनके चरणों में वंदन करता हूँ। वो मुझे जानते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। मेरी आदत को वो जानते हैं, मैं उनको पहचानता हूँ। और मैं समझता हूँ कि राया की जनता इतनी होशियार है, इतनी भोली है, इतनी जानती है सब कुछ। वो राया के विकास को पहली प्राथमिकता देगी और कृष्णकांत अग्रवाल को ये जिम्मेदारी सौंपेगी, और मैं उसे बखूबी 5 साल निभाने का प्रण ले चुका हूँ और निभाऊंगा। ये मेरा ऐसा मानना है।
कृष्णकांत अग्रवाल जी, जो इन्होंने पूर्व में जो विकास कराया है उसका भी मुद्दा एक उठा रहे हैं और जो आने वाले विकास की भी बात कह रहे हैं। तो अब की बार फिर दोबारा इनसे मुलाकात होगी। हमारे साथ रिंकू शर्मा।